कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी। हवाई अड्डे पर वजीर आजम मोदी का बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत पार्टी कारकुनान ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम ने कहा कि भारत की सदारत में होने वाली G20 की मेजबानी की हो रही है हर तरफ सताइश। 140 करोड़ अहले वतन को नई बुलंदी पर जाने का है हदफ। भारत को सुनने व जानने के लिए पूरी दुनिया है बेताब। उत्तराखंड को आज मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तराखंड में रेलवे सेक्शन की बिजलीकारी का भी करेंगे इफ्तिताह। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज खूंटी में खवातीन के एक इजलास में होंगी शामिल। सदर जमहूरिया भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन की तकसीम असनाद तकरीब में भी करेंगी शिरकत। भारत की G20 की सदारत के तहत उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज से 3 रोजा G20 इजलास का आगाज। इजलास में बैनुल-अक़वामी बदउनवानी मुखालिफ निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकने पर किया जाएगा गौर खौस। तो वहीं बेंगलुरु मुंबई में भी जारी रहेगा G20 इजलास का सिलसिला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का करेंगे इफ्तिताह। 10 रोजा इवेंट में मुल्क भर की 2007 यूनिवर्सिटियों के 4000 से ज्यादा खिलाड़ी 21 खेलों में तमगा हासिल करने के लिए कोशिश करते आएंगे नजर। पीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से दी शिकस्त। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई और गुजरात होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 ममालिक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का कामयाब दौरा करने के बाद आज वतन पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म के दौरे से तीनों ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को एक नई जहत मिलेगी। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के मौक़िफ़ को मजबूती से दुनिया के सामने रखने के साथ साथ आलमी अमन और आलमी चैलेंजों को हल करने का रास्ता भी दिखाया। और पीएम का 3 ममालिक का दौरा काफी कामयाब रहा। वज़ीर आज़म मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं के साथ 2 तरफा बातचीत में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 3 मुल्कों के दौरे के दौरान न सिर्फ G7 और क्वाड के इजलासों में हिस्सा लिया बल्कि तीसरे हिंद बहरुल काहिल जज़ाइर ताउन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत भी की। ऑस्ट्रेलिया के अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने 2 तरफा उमूर पर बातचीत की और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। उन्होंने भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का पहला मरहला जापान था, जहां जापान के वज़ीर आज़म ने पीएम मोदी को G7 मीटिंग में खुसूसी तौर पर मदऊ किया था। जब वज़ीर आज़म मोदी G7 के तीसरे वर्किंग सेशन में शरीक हुए तो उन्होंने 10 निकाती एजेंडे को G7 के रुकन ममालिक के सामने रखा और G7 के प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की। पीएम मोदी ने अपने 10 निकाती एजेंडे में जिन अहम पहलुओं का जिक्र किया उनमें जामे ग़िज़ाई निज़ाम का नज़्म, आलमी फूड सप्लाई चेन को मजबूत बनाना, मोटे अनाज की अहमियत पर खास तवज्जो, सस्ते हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम का क़याम, सार्फिन की अहमियत के पेश नज़र तरक्याती मॉडल की तब्दीली पर जोर, फर्टिलाइजर से मुतालिक मामलात को सियासत से दूर रखना जैसे मामले शामिल रहे। हिरोशिमा में G7 मीटिंग के अलावा क्वाड की चौथी सरबराह कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद हुई।
इस कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने इंडो पैसिफिक को आजाद और जामे रखने के अपने अज़्म का इरादा किया, जिसमें आबो हवा में तब्दीली से सेहत, तालीम, बुनियादी ढांचे की तरक्की और तकनीकी ताउन जैसे मसाइल पर मुश्तरका तौर पर काम करने पर बात हुई। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। अपने दौरे जापान में जहां वज़ीर-ए-आज़म ने G7 और क्वाड जैसे कसीर जहती फोरमों पर भारत का नुक्ते नजर पेश किया, इन मुलाकातों के अलावा पीएम मोदी ने तमाम आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ दो तरफा मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के कई उमूर पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले भी G7 के इजलास में जो बाइडेन की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें और जो बाइडेन की जानिब से पीएम मोदी की तारीफें मौजूए बहस बनी हुई थी। यही नहीं, बाइडेन और एंथोनी अल्बनीज ने क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ की। जापान में साफ नजर आ रहा था कि दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। जापान के दौरान तमाम दो तरफा मुलाकातों में जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तमाम ममालिक से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की, वहीं आलमी और इलाकाई मसाइल पर भी बातचीत की गई। पीएम मोदी के दौरे का अगला पड़ाव पापुआ न्यू गिनी था, जहां उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मारेपे के साथ तीसरी हिंद बहरुल काहिल जज़ाइर ताउन समिट की सदारत की। सरबराही इजलास में अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के लिए बहरुल काहिल के ममालिक की अहमियत बताते हुए कहा कि हमारे लिए ये छोटे जजीरे वाली रियासतें नहीं हैं, बल्कि बड़े समुद्री ममालिक हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। भारत ने इंडो पैसिफिक खित्ते के जजीरों के ममालिक के लिए ताहिफ का एक खोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने 12 निकाती एक्शन प्लान का ऐलान करते हुए कहा कि ये एक्शन प्लान इंडो पैसिफिक के लोगों की तौक़ात और तरक्याती कामों को पूरा करेगा। नीज इससे बहरे हिंद का खित्ता मुस्तहकम, आजाद और खुशहाल होगा। कॉन्फ्रेंस में पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ की। As the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. पापुआ न्यू गिनी ने बहरुल काहिल के जजीरे, मुल्क के इत्तेहाद और ग्लोबल साउथ की क़यादत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो से नवाजा। पापुआ न्यू गिनी के बहुत कम गैर रिहायशियों को अवार्ड मिला है। ये एजाज पापुआ न्यू गिनी का सबसे बड़ा एजाज समझा जाता है। इसी तरह एक आलमी रहनुमा के तौर पर भारत के इन इक़दामात के लिए फिजी के वज़ीर-ए-आज़म ने पीएम मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन एजाज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा। दुनिया में सिर्फ चंद ही गैर फिजियों को दिया गया है। जमहूरिया पालाऊ के सदर सुरंगेल एस विप्स जूनियर ने पीएम मोदी को एबाकल अवार्ड से नवाजा। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में हिंद बहरुल काहिल खित्ते के जजीरे ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दौरे के आखिरी मरहले में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने दो तरफा बातचीत की। दोनों ममालिक में कुछ अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री ने ताल्लुकात में एक नया बाब लिखा। अल्बनीज जी ने पीएम मोदी को बॉस कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के कई सरगर्दा कंपनियों के आला ओहदेदारों से मुलाकातें की। इन मीटिंगों में इक़्तिसादी महाज पर भारत की तेज रफ्तारी और सरमायाकारी और कारोबार से मुतालिक इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। पीएम ने उन्हें भारत की तरक्की के सफर में शराकतदार बनने के लिए सरमायाकारी करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने जहां मोदी के सामने भारत का रुख मजबूती से रखा, वहीं आलमी अमन से लेकर आलमी चैलेंजों को हल करने का रास्ता भी दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
वहीं बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां जहां भी गए, लीडरान, माहिरीन तालीम और साइंसदां उनसे मिलने के लिए बेताब रहे और उनसे नज़्म व नस्क के बारे में तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तर्ज़े हुक्मरानी के मॉडल को दुनिया ने सराहा है और वक्तन फ़वक्तन आलमी रहनुमाओं ने इसे संजीदगी से लिया है। आपके गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा और समय समय पर जब भी आपने उसकी चर्चा की तो उसको दुनिया के नेताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया और यह भी जरूर सभी ने माना कि आपने पिछले 9 वर्षों गवर्नेंस के माध्यम से आपकी छवि और आपके माध्यम से देश की छवि दुनिया के सामने किस तरीके से आगे बढ़ करके आई है, यह भी हम सबको देखने को मिला है। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से हमारे वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया वो अपने आप में इस बात की अलामत है कि आज भारत की आलमी सतह पर जो छवि है वो हर भारतीय के लिए काबिल फ़ख्र बात है। मैंने पिछले 45 सालों में किसी रहनुमा का इतना एहतराम नहीं देखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये उत्तराखंड के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। ये ट्रेन देसी साख्त की है और आर्म्ड टेक्नोलॉजी समेत जदीद तरीन हिफाजती टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। महकमा रेल मुल्क में रेल रूट की बिजली कारी कर रहा है जो वज़ीर-ए-आज़म के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए शफाफ तवानाई के विजन के मुताबिक है। नीज़ वज़ीर-ए-आज़म उत्तराखंड में रेलवे सेक्शन की बिजली कारी का भी इफ्तिताह करेंगे। रियासत में रेलवे की 100% बिजली कारी की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया आज खूंटी में कबायली उमूर की मरकजी वजारत के ज़ेर-ए-एहतमाम खवातीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया रांची के नामकुम में वाक़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के दूसरे कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत भी करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रांची के भवन में झारखंड हुकूमत की तरफ से उनके एजाज में दिए गए एक शहरी इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के वजीर आला कॉनराड संगमा ने आसाम मेघालय सरहद पर वजीर आला सतह की मीटिंग की। मीटिंग के बाद आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सरहदी मामले में पर दोनों रियासतों के दरमियान 12 मुतनाज़ा इलाके हैं और हमने 6 इलाकों को हल कर लिया है। रीजनल कमेटियां बाकी 6 इलाकों का दौरा करेंगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज से G20 की मीटिंग होगी। 3 रोजा इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल एंटी करप्शन मैकेनिज्म पर गौर व फिक्र किया जाएगा। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर गैर मुल्की मेहमानों का रिवायती इस्तकबाल किया गया। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में G20 कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद हमारे लिए नए मौक़े, नए तजर्बात, अपने रिवायती सकाफती रूहानी विरसे, सयाहत की सलाहियतों और बैनुल-अक़वामी सतह पर सॉफ्ट पावर को जाहिर करने का एक सुनहरी मौका है। दूसरी तरफ मीटिंग में शिरकत के लिए आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने कल ऋषिकेश में मुनक़िद की गई माँ गंगा और दिव्य आरती में हिस्सा लिया। गैर मुल्की मेहमान गंगा के माफ़ाकुल फितरत खूबसूरती को देखकर मशहूर हो गए। आरती से पहले मंदोबीन का वैदिक नारे और शंख की आवाज़ से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर तमाम मेहमानों को पगड़ियाँ पहनाई गई।
भारत की सदारत में G20 तिजारती और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का सिलसिला बेंगलुरु में जारी है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए तिजारत व सनत अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश ने बुध को मीटिंग का इफ्तिताह किया। मीटिंग से खिताब करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि G20 एक अहम कसीरुलजहती फोरम है जो इन चैलेंजों का आकाश है जिन पर दुनिया की फौरी तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि आलमी तिजारत में मुनसिफाना और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात जरूरी है। मीटिंग के बाद दोनों मरकजी वुज़रा ने कॉफी बोट, टी बोट और एपेडा के एक्सपीरियंस जोन का दौरा किया। कर्नाटक से GI टैग शुदा कॉफी, जनूबी भारत की चाय और मोटे अनाज डिस्प्ले किए गए हैं। इजलास से खिताब करते हुए तिजारत और सनत के मरकजी वजीर ममलिकत प्रकाश ने कहा कि हालिया बरसों में भारत ने इंतजामी रुकावटों को दूर करने और शफाफियत में इजाफे की सिमत अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में जबरदस्त सलाहियतें मौजूद हैं। मुंबई में G20 के तहत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आज आखिरी दिन है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलिकत डॉक्टर भारती पवार ने कल मीटिंग के इफ्तिताई इजलास की सदारत की। डॉक्टर पवार ने महफूज मुंबई, मुस्तकबिल के लिए तैयार मुंबई, एक फोटोग्राफ इलस्ट्रेशन के उन्वान से एक तस्वीरी नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। तकनीकी सेशन के दौरान G20 के नुमाइंदों ने अगले 3 सालों के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया। तकनीकी सेशंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर किया गया, जैसे कि इब्तदाई वर्किंग और इब्तदाई कार्रवाई की माली इनायत, लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की माली इनायत, बेहतर तामीरात और DRR में कम्युनिटी का किरदार। प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदों के साथ कुदरती आफात के खतरे में कमी के लिए फाइनेंसिंग पर एक गोल मेज का एहतमाम किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क असेसमेंट टूल्स और डेटा प्लेटफॉर्म्स पर एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज आसाम के दौरे पर होंगे। मरकजी वजीर दाखिला गुवाहाटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा आसाम हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर खुद गुवाहाटी में मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे, जहां वजीर दाखिला 44,703 कामयाब उम्मीदवारों में तकर्रुरी नामा तकसीम करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन आज दोपहर 2 बजे 12वीं के नताइज का ऐलान करेगा। तलबा सरकारी वेबसाइट mathresult.ic.in पर नताइज चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि रवा बरस में महाराष्ट्र बोर्ड के इम्तिहान में तकरीबन 14 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। 12वीं बोर्ड का इम्तिहान 21 फरवरी से 21 मार्च तक मुनक़िद हुआ था। और खेल की खबरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तौर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का इफ्तिताह करेंगे। लखनऊ की बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले एक अज़ीमुल शान प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद होंगे। 3 जून को खत्म होने वाले 10 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर की 207 यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 4008 खिलाड़ी 21 खेलों में तमगों के लिए मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार मुनक़िद होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इनेकाद लखनऊ के साथ ही वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में किया जाएगा, लेकिन निशानेबाजी का मुकाबला नई दिल्ली में होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आज से 3 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अगले 9 दिनों तक जारी रहेंगे। प्रोग्राम का इफ्तिताह लखनऊ में होगा। लखनऊ में खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए ये शहर कितना तैयार है, इस सिलसिले में डीडी के नुमाइंदे संतोष चौधरी ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार से बातचीत की। 25 मई से 3 जून तक यानी कि अगले 9 दिन उत्तर प्रदेश में खेलों का बुखार चढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहर वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर में जहां पर खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत होने वाली है और कल से लखनऊ में शुरुआत होने वाली है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सूर्यपाल गंगवार जी हैं, लखनऊ के जिला अधिकारी हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, लखनऊ कितना तैयार है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, युवाओं के स्वागत के लिए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लखनऊ में 25 मई से 3 जून के बीच में होने हैं। कुछ इवेंट्स अभी 24 को भी प्लान हैं। इसमें जो मुख्य वेन्यू हैं जहां पर इवेंट्स होने हैं उन सभी पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
आज बीबीडी यूनिवर्सिटी और यहाँ एकाना स्टेडियम में अभी वॉलीबॉल का मैच स्टार्ट होने वाला है। बीबीडी जो एकेडमी है वहाँ पर अभी टेबल टेनिस आज स्टार्ट हो रहा है। तो सभी जो बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हैं उनमें बहुत ही उत्साह है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही, खेलों को लेकर उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से गांव से लेकर गांव में भी हम लोगों ने बहुत सारे गांव में अभी तक स्टेडियम्स बनाए हैं और वहां पर युवा वर्ग ने बहुतायत में उनका उपयोग भी स्टार्ट किया है। खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार से खेलों का योगदान होता है वो हम गांव से लेकर और शहरों तक, शहरों में भी बड़े बड़े स्टेडियम्स बने हैं, उन सब का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारा यूथ जो कि देश का भविष्य है वो यहाँ लखनऊ में अभी इकट्ठे हो रहे हैं। सारे प्रदेशों के यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं और कई इवेंट्स यहाँ पर आयोजित होंगे। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है जिस तरीके से प्रतियोगिताएं हो रही हैं खेल को लेकर, चाहे सांसद खेल प्रतियोगिता हो, विधायक खेल प्रतियोगिता हो या खेलो इंडस्ट्री गेम्स हो, ये ओलंपिक की तैयारी है, आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी उनके लिए बच्चे तैयार होंगे? हाँ, उत्साह, यूथ में उत्साह भरने के लिए इवेंट्स का इस तरह का होना, जैसे लखनऊ के रूरल इलाके में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो युवा हैं वो इसमें प्रतिभागिता करने के लिए उत्सुक हैं और अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा अवसर है जबकि हमारे युवा खिलाड़ियों को इतने बड़े गेम्स में का हिस्सा होने का मौका मिलेगा। इससे ज्यादा खेल शामिल किए गए हैं। मकसद यही है कि युवाओं को सही दिशा देना, सही डायरेक्शन देना और यही उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। हमारे साथ आशुतोष के संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, लखनऊ। वहीं आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रन से शिकस्त दी। वहीं मुंबई की टीम दूसरे क्वालिफायर में पहुंच गई है। अब मुंबई का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 8 विकेटों पर 182 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम सिर्फ 101 रन पर ही आउट हो गई। इस मैच में मुंबई के लिए तमाम खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का मुजाहिरा किया। ग्रीन ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए और इसके साथ ही लखनऊ की जानिब से नवीनुल हक ने 4 और यश ठाकुर ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में लखनऊ के लिए मार्कस स्टोनिस ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। मुंबई के आकाश ने 5 विकेटें हासिल की। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।